गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 साहसी लिली। बच्चों, पाठ के नाम से ही हमें स्पष्ट है कि यह लिली के साहस के बारे में बताया गया है। लिली एक लड़की का नाम है। किस प्रकार वह साहस से, मुसीबत से बाहर आई, वह हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में ऐसा बताया है कि एक लिली नाम की लड़की थी जो अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी। सेंटा द्वीप बंदरगाह से 38 मील दूर था। वह अपने डैडी के पास मिलने जा रही थी और मोटर बोट से यात्रा कर रही थी। वो मोटर बोट उसके डैडी की थी, इसलिए उस मोटर बोट में केवल उसका ड्राइवर ही बैठा हुआ था। ड्राइवर का नाम था रॉबर्ट। अब क्या हुआ, जैसे ही मोटर बोट चलना शुरू हुई, उसने देखा कि उसकी मोटर बोट में एक यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन आ बैठा था। जॉन को वह इसलिए पहचानती थी क्योंकि जॉन के फोटो उसने समाचार पत्र में देखे थे। जैसे ही वह डाकू उस मोटर बोट में आया, उसने क्या करा कि पिस्तौल उठा ली और पिस्तौल उठाकर लिली और उस ड्राइवर से कहा कि तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो और इधर आ जाओ। ड्राइवर मोटर बोट चला रहा था। जैसे ही डाकू ने उसे उठने को कहा तो ड्राइवर घबरा गया और उसने कहा कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो मोटर बोट कौन चलाएगा। पर डाकू ने ड्राइवर की बात को नहीं सुना और उस ड्राइवर के हाथ पैर एक रेशम की डोरी से बांध दिए और उसे फर्श पर लेटा दिया। फिर वह लिली से बोला कि लड़की, तुम अपनी चालाकी मत दिखाओ वरना मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। उसके बाद जॉन जो था वो स्टीयरिंग पर जा बैठा। स्टीयरिंग होता है बेटा जो वाहन चलाने का हैंडल होता है, उस पर। उसके बाद में जॉन ने क्या बताया कि उसे याका द्वीप जाना था। जैसे ही उसने याका द्वीप का नाम लिया, रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए क्योंकि याका द्वीप वहाँ से 775 मील दूर था। याका द्वीप एक ऐसी जगह थी जो चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें भी थी। बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। चारों ओर से घिरे होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। अब लिली को समझ में आ चुका था कि जो डाकू है उसका पीछा पुलिस कर रही है और पुलिस को धोखा देकर वह मोटर बोट में आ गया है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया है और यह याका द्वीप जाएगा और कुछ दिनों के बाद आकर लोगों का जीना हराम कर देगा। अब लिली सोच में पड़ गई कि उसका क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा। उसे चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। फिर भी लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करना लग गया। लिली ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। लिली ने क्या सोचा कि हम दोनों तो हैं, लेकिन हम दोनों के मुकाबले डाकू के पास केवल एक पिस्तौल ही है। अगर मैं इससे पिस्तौल छीन लूँ तो यह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मगर प्रश्न यह था कि पिस्तौल कैसे ली जाए, क्योंकि पिस्तौल तो डाकू अपनी टांगों पर रखे बैठा था। लिली ने सोचा कि एक काम करती हूँ, इसे अपनी बातों में लगाती हूँ। उसने डरते डरते जॉन से सवाल किया कि जहाँ आपको जाना है वह तो 775 मील दूर है, तो हम बिना ईंधन के कैसे पहुँचेंगे। यह बात सुनकर डाकू को बहुत गुस्सा आ गया और वह उससे बोला कि तुम चुप रहो, यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। फिर लिली ने सोचा कि अब मैं इसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती हूँ। जब उसने उसकी तारीफ़ करना शुरू की तब भी डाकू उसके बातों में नहीं आया। उसके बाद लिली को रेडियो रूम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों न रेडियो के द्वारा ही अपनी बात पुलिस तक पहुंचाई जाए। उसके बाद लिली धीरे धीरे सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंची। उसने रेडियो रूम का स्विच ऑन किया और डाकू से इस तरह बात करनी शुरू करी ताकि डाकू को भी शक न हो। उसने बोलना शुरू किया।
वह बोली, मिस्टर जॉन, आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हैं। अभी तो हम सेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर हैं। आप हमें वहाँ मत ले जाइए, हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुँचा दीजिए और खुशी खुशी हमारी मोटर बोट ले जाइए। जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिली का संदेश पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस को अभी भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। पुलिस को लग रहा था कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। फिर लिली ने बोला, आप हम पर दया कीजिए, समुद्र की हालत खराब होती जा रही है, आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए। लिली ने फिर कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए और हम पर दया कीजिए। इस पर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा भी आया। जॉन गुस्से में बोला, बेबी शोर मत मचा। जैसे ही जॉन की आवाज़ गूंजी, पुलिस वालों को भरोसा हो गया कि ज़रूर कोई मुसीबत में है। अब लिली ने फिर कहा, मिस्टर जॉन, रॉबर्ट को आप नहीं छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ड्राइव करने दीजिए। जैसे ही उसने अंकल बोला, अंकल शब्द से जॉन का हृदय कोमल हो गया। जॉन ने स्नेह भरी नज़रों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा। जैसे ही उसने लिली की तरफ देखा, लिली शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल को उसने अपने कब्जे में ले ली और पिस्तौल लेते ही एकदम गुर्रा उठी और बोली, हाथ ऊपर उठा लो। जैसे ही लिली के हाथ में बंदूक आई, जॉन एकदम घबरा गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी एक जोरदार लहर से मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया। लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। जॉन लिली पर टूट गया। लिली उठते उठते जॉन के चंगुल में आ गई। एक बार फिर जोर का झटका लगने से दोनों अपना नियंत्रण खो बैठे और फर्श पर गिर पड़े। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। रॉबर्ट ने क्या किया, पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सी से डाकू के गले को पकड़ लिया। लिली ने भी तुरंत वह पिस्तौल समुद्र में फेंक दी और पानी की बाल्टी उठाकर जॉन के सिर पर दे मारी, जिससे जॉन बेहोश हो गया। अब लिली ने ड्राइवर के हाथ पैरों की डोरी खोली और दोनों ने उस डोरी से डाकू के हाथ पैर बांध दिए। तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां आया और पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को बड़ा इनाम मिला। अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी भी छपी। सभी की जुबान पर साहसी लिली का नाम था। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लिली ने अपने साहस को दिखाया और यूरोप के प्रसिद्ध डाकू को पकड़वाया। हमें भी अपने साहस का परिचय अवश्य ही देना चाहिए।